से लेकर पहाड़ तक आसमानी आफत का कहर बरपा है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से बरस रही बरसात इंसानों पर कहर बनकर टूटी है। सैलाब के आगे मानो सब बेबस है। देश में मानसून मूसलाधार बारिश लेकर आया है। आसमानी आफत कहर बनकर इंसानों पर टूट रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जल प्रहार से हाहाकार मचा है। ये तस्वीरें टिहरी जिले की घनसाली विधानसभा क्षेत्र की हैं। सैलाब का ऐसा मंजर जिसे देखकर ही दिल दहल जाए। बूढ़ा केदार इलाके में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद आए सैलाब में सड़क किनारे बनी दुकानें धड़ाम से जा गिरी और नदी के तेज बहाव में बह गईं। चंद सेकंड के अंदर दुकानें भरभरा कर नदी के आगोश में समा गईं। बीते शुक्रवार की रात तौली गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक मकान जमींदोज हो गया, जिसमें मकान में सो रही मां बेटी की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। एसडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। रात को करीबन जब अतिवृष्टि हुई, शायद लोग कहते हैं कि सन 1952 से पहली बार ऐसी अतिवृष्टि हुई है। और जो ये तौली में घटना हुई उसमें कम से कम 5 सदस्य अंदर थे और जिसमें कि 3 अभी सेफ हैं, बल्कि जो उनके मुखिया हैं उनकी 2 उंगलियां कट चुकी है और 2 एक उनकी बालिका और उनकी पत्नी मलबे में कल रात दब गई थी। रात के करीबन 1 बजे करीबन की बहुत भयंकर बारिश हो रही और रंगन लाल के मकान के पीछे फट आया। इसमें अंदर 5 लोग सोए हुए थे। इसमें उनकी पत्नी और उनकी बालिका ऑन द स्पॉट मृतक हो गई। उनको अभी रेस्क्यू किया गया और पूरा गांव की सड़कें जितने रास्ते हैं, ऊपर मोटर रोड है, नीचे से नदी का कटाव भी हो रहा है। गांव पूरी दहशत में है। 2 लोगों की मौत की सूचना पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और विधायक शक्तिलाल शाह मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने घटनास्थल का जायजा लिया और एसडीएम घनसाली को तिनगढ़ गांव को खाली कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के मुताबिक गांव में 80 परिवार हैं, जिनमें से 50 परिवार की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल में कर दी गई है। देखिए, जो घनसाली बालगंगा में काफी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज्यादा हुई है, बादल फटे, तो उससे पानी ज्यादा गाँव में है। देखिए, इस गाँव के आसपास पिंचवाड़ है, सामने तिनगढ़ है और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। अगर वो किराए के मकान में रहना चाहते हैं, सरकारी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, और अगर वो खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। स्थानीय विधायक शक्तिलाल शाह ने टोली और तिनगढ़ गांव के विस्थापना की मांग की है। भूस्खलन को देखते हुए तिनगढ़ गांव को एहतियातन तौर पर खाली कराया है। डीएम साहब साथ में हैं, पूरा प्रशासन साथ में है। मैंने बहुत स्पष्ट डीएम साहब से बातें कर दी कि कुछ जगहें बहुत सेंसिटिव जोन है, वहाँ हमने उनको विस्थापन की बात कर दी। हाल फिलहाल हमने ये भी कह दिया कि जहाँ बहुत स्थिति खराब है उनको किराए पे या स्कूलों में या पंचायत घरों में उनके रखने की व्यवस्था, खाने की सामग्री, सारी व्यवस्थाओं के लिए आज पूरे दिन मैं और डीएम साहब प्रभावित क्षेत्र में घूमेंगे और किसी प्रकार का किसी भी हमारे किसी काश्तकार को परेशानी नहीं हो, हमारी जनता को परेशानी नहीं हो, ये मेरा प्रयास है। आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही जिले के हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी मौके पर हैं और नुकसान का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सभी लोगों से अपील भी की है कि नदी के किनारे न जाएं और जो क्षतिग्रस्त मकान है उसमें न रहें और गांव के ही पास में जो स्कूल है वहां पर चले जाएं। और जिला प्रशासन की तरफ से जो भी आपदा पीड़ित हैं सबकी मदद की जाएगी। साथ ही जिस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचा है उसका भी आकलन किया जा रहा है। ये ताजा तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। गंगा का विकराल रूप देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। गंगा किनारे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट का असर जिले के 3 ब्लॉकों में देखने को मिल रहा है। देर रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बरसात का सबसे ज्यादा असर कपकोट ब्लॉक में दिखा, जहां तेज बरसात के कारण जिला मुख्यालय में सरयू गोमती नदी उफान पर बह रही है।
जल पुलिस ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। तेज बरसात के चलते 19 ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग और 2 मुख्य जिला मार्ग बाधित हो गए हैं। मोटर मार्ग बंद होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हालांकि लोक निर्माण विभाग जेसीबी की मदद से मोटर मार्ग को खुलवाने में जुटा है। कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग के पंती, आमसौड़, नलगांव और हरमनी इलाकों में भूस्खलन के कारण यातायात बाधित हो गया है। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की टीमें मौके पर हैं और सड़क को खोलने का हर संभव प्रयास जारी है। यमुनोत्री में भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। तटीय क्षेत्रों में यमुना नदी के कटान से काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें जानकी चट्टी की हैं, जहां पार्किंग में खड़े वाहन तक मलबे की चपेट में आ गए हैं। अभी जब बारिश आई, बाढ़ आई तो वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। जैसे हमारे वहाँ पे बाढ़ जाना था, रजाई गद्दे थी और होटल का बाढ़ जाना था, और जैसे हमारे खच्चर से उनका जो रहने की व्यवस्था है सारे कर गए। जिला प्रशासन ने रात ही में यमुना नदी के किनारे हनुमान चट्टी, सियाना चट्टी और खरादी में लोगों को सतर्क कर दिया है। जिले में भारी नुकसान का यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल ने जायजा लिया है। साथ ही स्थानीय लोगों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट को, सिंचाई विभाग को बोल दिया गया है कि यहाँ पे जल्द से जल्द इसका आगणन तैयार करके शासन को प्रस्तुत करें और जो फौरी तौर पे कहीं पे अगर बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका है उसको वो लोग अभी कार्य आज ही से प्रारंभ कर देंगे। मशीनें यहाँ पे पहुँचने वाली है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। कार चालक अलकनंदा नदी में गिर गया। दरअसल महाराष्ट्र से बद्रीनाथ दर्शन के लिए आए पति पत्नी की कार अचानक बिरही के पास सड़क किनारे चट्टान पर लटक गई। इस दौरान वाहन चालक अलकनंदा में जा गिरा, जबकि उसकी पत्नी सुरक्षित बच गई। हालांकि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की मदद से शव का रेस्क्यू किया गया। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में सैलाब ने तांडव मचाया हुआ है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें हरिद्वार, चमोली और यमुनोत्री की, जहां पर देखिए आफत की बारिश लगातार जारी है और लगातार कहर बरपा रही है। तीनों जगह की तस्वीरें डराने वाली है। नदी का जलस्तर मुसीबत बढ़ा रहा है और कई मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यमुनोत्री धाम के पास शौचालय बह गए हैं और एसडीआरएफ स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। लगातार यहां पर मशक्कत टीम्स भी करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए हरिद्वार, चमोली, यमुनोत्री की तस्वीर, जहां पर सैलाब का जो खौफनाक मंजर है वो किस कदर यहां पर देखने को मिल रहा है। हूबहू तस्वीरें एक जैसी ही है और देवभूमि पर आसमानी आफत का जो ये साया है, कहीं ना कहीं डराने वाला जो मंजर है, लोगों के लिए मुसीबत का सबब लेकर आया है। देवभूमि में बादलों की जो ये स्ट्राइक है किस कदर पड़ रही है और कहर बरपा रही है, ये तस्वीरें दर्शाने के लिए काफी। पौड़ी में आपदा